आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। जब गले के अंदर टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। ये बच्चों में ज्यादा होते हैं और बड़ों में भी होते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो इनका काम है एंटीबॉडीज को बनाना। टॉन्सिल्स एक तरह के लिम्फोइड टिश्यू हैं और ये एक तरह की लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं। जो ये टॉन्सिल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हम बीमार ना हो जाएं, इसलिए ये पहले ही इन्फेक्शन को ट्रैप कर लेते हैं और खाने को और हमारे पीने की चीज़ों को, जो हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। गले में ही ये बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस को किल कर देते हैं ताकि हम बीमारी से बचे रहें। अगर कभी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक ज्यादा हो जाता है, इन्वेडर्स का अटैक ज्यादा हो जाता है, जिसको टॉन्सिल्स रिकवर नहीं कर पाते और उनसे लड़ नहीं पाते, तब टॉन्सिल्स खुद बीमार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कई सारे साइन सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। तो आइए बताते हैं हम किस तरह के साइन सिम्टम्स हो जाते हैं टॉन्सिलाइटिस होने पर। टॉन्सिलाइटिस होने पर सबसे पहले गले में सूजन दर्द होगा और जब टॉन्सिल्स फूल जाएंगे तो उसमें खाते टाइम और पीते टाइम निगलने में भी परेशानी होगी, दर्द होगा। गले में यहाँ पर स्टिफनेस होगी और अगर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से है तो इसमें छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद ये पस पड़ जाती है, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों तरफ होंगे एक वाइट लेयर हो जाती है। जब इसमें पस पड़ जाएगी तो इसकी स्मेल जो आएगी अंदर से, वो स्मेल आने लगेगी, उसमें बदबू भी होगी क्योंकि थ्रोट में और गले में टॉन्सिल्स में पस पड़ गई है, तो जिसकी वजह से स्मेल आने लगती है। और अगर ये बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, बॉडी में भी दूसरी जगह कहीं कहीं बच्चों में किसी किसी बच्चे को दाने निकल आते हैं। उसके बाद फीवर हो जाएगा, फीवर की वजह से हेडेक हो जाएगा, बॉडी पेन हो जाएगा। और अगर ये इन्फेक्शन थोड़ा सा स्प्रेड करता है तो कानों में भी दर्द हो सकता है। एक साइड में भी हो सकता है, अगर इस साइड में टॉन्सिल ज्यादा सूजा हुआ है तो इस साइड में हो जाएगा दर्द, और इस साइड में टॉन्सिल ज्यादा सूजा हुआ है तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा, या दोनों तरफ भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा भूख भी उड़ सकती है और बच्चों में जो है गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। गैस्ट्रिक या स्टमक अपसेट की वजह से बच्चे को वोमिटिंग भी लग सकती है या बच्चे को डायरिया भी हो सकता है और बच्चे का खाना खाने को दिल नहीं चाहेगा, खाने में रुचि कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बच्चे के गले में छाले पड़ गए, जख्म हो गया है और सूजन वर्म की वजह से बच्चे को निगलने में परेशानी होती है, तो बच्चा खाने से मना कर देता है। टॉन्सिलाइटिस की वजह से आवाज स्क्रेची हो जाएगी, आवाज फटी फटी हो जाएगी, आवाज बदल भी सकती है। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स गले के अंदर टॉन्सिल्स के सूजन की वजह से, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। अब बताते हैं टॉन्सिलाइटिस कितना तरह के होते हैं। टॉन्सिलाइटिस 3 तरह के होते हैं: एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस उसको कहते हैं जब ये इन्फेक्शन 2 से 3 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए। और दूसरा है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस उसको कहते हैं जब ये 1 साल में किसी बच्चे को या किसी बड़े में कई बार हो जाए, तब इसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस जनरली तौर पर बच्चों में ज्यादा हुआ करते हैं। थर्ड है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। जब किसी को 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं टॉन्सिलाइटिस होते होते और बार बार कई साल निकल जाते हैं, या बचपन से किसी बच्चे को होते हैं और बड़े होने तक भी उसको 12, 15 या 20 साल तक टॉन्सिलाइटिस के असरात होते रहते हैं। बार बार टॉन्सिल्स
की प्रॉब्लम होती है तो ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। क्रोनिक का मतलब है बहुत ज्यादा पुराना हो जाना। तो जब ये बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो इसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के रीजंस या कॉजेस के बारे में। इसके बहुत सारे कॉजेस या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसके रीजंस होते हैं बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। इसके बाद जो होते हैं रेट्रोवायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, इस तरह के वायरस से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर ये वायरस इन्फेक्शन की वजह से है तो बच्चे के गले में लाल लाल दानों के साथ साथ किसी बच्चे के बॉडी में भी, जिस्म में भी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वो 4-5 दिन के बाद डिसएपियर भी हो जाते हैं। कुछ वायरस और भी होते हैं, एडिनो वायरस, एपिस्टिन बार वायरस और रेट्रोवायरस। इस तरह के वायरस की वजह से भी ये टॉन्सिलाइटिस की परेशानी बच्चों में और बड़ों में बार बार होती रहती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में इसकी कोई खास ब्लड टेस्ट या उसकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ टॉर्च से ही देख लिया जाता है। लाइट डाल करके गले में टॉर्च से देख लिया जाता है। टॉन्सिल्स अगर उनमें स्वेलिंग है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो वो दिखाई दे जाएंगे। अगर उनमें दाने निकल आए तो वो दिखाई दे जाएंगे। और अगर उनमें पस, अल्सर हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं तो वो भी दिखाई दे जाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर किसी को रिकरेंट होता है या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है और कोई पेशेंट कोई ब्लड टेस्ट या अपना टेस्ट कराना चाहता है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे सीबीसी, एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट्स, इस तरह के टेस्ट, या कोई और जरूरत हो तो टेस्ट पेशेंट एग्री हो तो वो करा सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। छोटे बच्चे में उसके डोज के हिसाब से सिरप या जो भी सिरप हैं, एंटीपायरेटिक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो उसके बच्चों के हिसाब से डोज को मेंटेन करके दिए जाएंगे, जो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। खुद अपने आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बल्कि डॉक्टर को दिखा करके ही ट्रीटमेंट लें तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट देने से भी जल्दी फायदा मिलता है। अब आते हैं टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें शुरुआत में गर्म पानी पिएंगे दिन में 3-4 बार, और गर्म पानी में नमक डाल करके 3-4 बार गरारे भी करेंगे। और एंटीसेप्टिक बहुत से लोशन आते हैं जिनको पानी में डाल करके किया जा सकता है, उससे भी फायदा मिलता है। और इसके बच्चों में सिरप आते हैं एंटीपायरेटिक, अगर फीवर है, एंटी इन्फ्लामेटरी सिरप भी आते हैं बच्चों के, और एंटीबायोटिक सिरप भी आते हैं बच्चों के। बड़ों में अगर जरूरत है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी आती हैं और एंटीबायोटिक कैप्सूल भी आते हैं। इसका इलाज 5 से 7 दिन तक करना पड़ता है पूरी तरह ठीक करने के लिए। तो ये था लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हमारी ये वीडियो किसी को हेल्प पहुंचा सकती है, किसी के लिए मदद कर सकती है, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।